नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आर्मी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं या इंडियन आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं या इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और इंडियन आर्मी में जाकर अपने भारत माता की देश सेवा करना चाहते हैं, तो आपको 3 बात को ज़रूर से ज़रूर जान लेना है अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो। अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो 3 बातों को ध्यान में रखना है और उन्हें सही तरीके से अमल करना है। दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं, आर्मी भर्ती देख रहे हैं और देखना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले मेंटली और फिजिकली और मेडिकली फिट रहना होगा। दोस्तों, सबसे पहले क्या है, पहली बात, नंबर एक बात क्या है, बहुत से लोगों को मैंने देखा है आर्मी की तैयारी करते हैं और वो लोग आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं और तैयारी करना शुरू कर देते हैं और वो पहले से भी हस्त मैथुन मतलब कि मुठ मारना करते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका 70% एनर्जी लॉस होती है, फिर आपका रनिंग करने में मन नहीं लगता है और आप मेंटली अनफिट हो जाते हैं, आप मेंटली फिट नहीं हो पाते हैं और आपका दिमाग भी इधर उधर के चक्कर में रहता है। आपके दौड़ने में आलस आएगी और आप दौड़ नहीं पाएंगे और शुरू शुरू आपकी मेंटली जो है, आप मेंटली फिट नहीं रहेंगे। आपको भर्ती में तो कैसे जा पाएंगे, फिर आपको भर्ती देश सेवा करने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। आर्मी आपको मेंटली अनफिट होने के कारण आर्मी में आने नहीं दिया जाएगा। अब दोस्तों, बात करें कि इसको क्या करना है, आपको हस्तमैथुन मतलब मुठ मारना कैसे छोड़ना है, तो आपको इसे बिल्कुल ही छोड़ देना है। इससे आपकी पूरी एनर्जी लॉस हो जाती है, आप दौड़ नहीं सकते, आप मेंटली फिट नहीं हो सकते। कभी भी ऐसे लड़का भर्ती नहीं हो सकता जो ये सब करता होगा, वो कभी भी भर्ती नहीं हो सकता, मैं गारंटी देता हूँ। अगर जो लड़का इसे छोड़ देता है, अभी भी टाइम है, छोड़ देगा और अपनी तैयारी में ध्यान देगा तो ज़रूर से ज़रूर भर्ती हो जाएगा। इससे बहुत ही एनर्जी लॉस होती है और दिमाग भी इधर उधर में रहता है, स्ट्रेस भी रहता है, आपके दिमाग में थकान भी बहुत रहेगी, तो आप तैयारी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आपको ये सब नहीं करना, आपको ये सब छोड़ देना है। आपको बिल्कुल ही अपना मेंटली फिट रखना है। और दूसरी बात क्या है मेंटली फिट में, पहली ही बात में क्या है, मेंटली जो फिट नहीं है, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि हम रनिंग निकाल लेंगे और अपना एक मेडिकल भी निकलवा लेंगे पैसे दे करके, अब दलाल से बात कर लेंगे और एग्जामिनेशन में अपना पैसा दे करके सिलेक्शन करवा लेंगे, तो ये मेंटली फिट वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अब आर्मी में आपको बिल्कुल भी घूस नहीं चलता है। आप यह ना सोचें, अपने दिमाग में यह ना रखें, आप अपने बल के बूथ में अपने दम से भर्ती हूँ, अपने ताकत से भर्ती हूँ। मैं आपको 3 बातें यहाँ पर बता रहा हूँ, उनको जान लीजिए ध्यान से। आपको कोई भी नहीं रोक सकता है भर्ती होने में। दोस्तों, अब दूसरी बात क्या है, मेंटली के बाद फिजिकली मतलब कि दौड़ने के बाद आपको सबसे पहले, अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो आपको फिजिकली ज़रूर से ज़रूर फिट होना ज़रूरी है, वरना आपको आर्मी मौका नहीं देगी आर्मी में भर्ती होने के लिए। वो बिल्कुल भी नहीं आपको बुलाएगी आर्मी में भर्ती होने के लिए। दोस्तों, वो क्या है, फिजिकली आपको रनिंग करना है। आपको अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो आपको अपने रनिंग के साथ साथ एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी है और चेस्ट पर ध्यान देना ज़रूरी है। वेट वगैरह, लंबाई वगैरह को आपको ध्यान में रखकर तैयारी करना है। दोस्तों, फिजिकली बात तो यही हुई और फिजिकली बात मैं आपको और बताने वाला हूँ कि आपको रनिंग करना है। तो अगर आप भर्ती कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो आप अगर भर्ती के बहुत दिन हैं, भर्ती अभी नहीं आई है, आपके ज़िले में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं शुरू हैं, तो आप जैसे ही भर्ती आती है, मतलब कि बहुत दिन हैं, तो उसके आप रनिंग की बात करें तो आपको 5 किलोमीटर रनिंग करना है। जैसे जान जाते हैं कि भर्ती बहुत अभी दूर है, नज़दीक नहीं है, तो आपको 5 किलोमीटर की रनिंग लगानी है। या आप सुबह टाइम करें या शाम टाइम, लेकिन मैं सुबह टाइम करने का रनिंग सबसे अच्छा माना जाता है। सुबह टाइम करने से ज़्यादा अच्छा माना जाता है। यह सुबह करने से बहुत ही फ़ायदे होते हैं, शरीर में थकान भी बहुत कम आता है, फुर्ती भी आती है। सुबह टाइम का रनिंग करना बहुत अच्छा माना जाता है। और दोस्तों, अगर आपको सुबह टाइम नहीं मिलता तो आप शाम टाइम एक टाइम ही रनिंग करें 5 किलोमीटर की। और फिर दोस्तों, अगर जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाए, आपकी भर्ती आ जाए, तो आप शाम सुबह सिर्फ 2 किलोमीटर की रनिंग करें। शाम सुबह सिर्फ 2 किलोमीटर की रनिंग करें जब 1 महीने बचे आपके भर्ती रैली दौड़ के लिए। तो दोस्तों, अब ये हुई फिजिकली बात। आपको अपना एक्सरसाइज पर भी ध्यान देना और खान पान में भी ध्यान रखना है। आपका वेट 50 किलोग्राम से कम नहीं होने देना है और आपका चेस्ट भी 80 तक 80 तक फूलना चाहिए, 80 तक आपका चेस्ट होना चाहिए। फिजिकली तो यह हुआ, आपको रनिंग करते रहना है, क्योंकि आर्मी में फिजिकली फिट वाले ही भर्ती होते हैं और ना कि उसमें दुबले वगैरह नहीं होते। जो फिट रहेंगे फिजिकली उन्हीं को भर्ती किया जाता है आर्मी में। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मेंटली के साथ साथ, फिजिकली के साथ साथ आपको मेडिकली भी फिट होना ज़रूरी है। दोस्तों, फिजिकली क्या है, मेडिकली क्या है, मैंने बता दिया। मेंटली और फिजिकली क्या था मैंने बता दिया। अब मेडिकली की बात करें तो दोस्तों, जैसे कि कई लोग आर्मी में जाना चाहते हैं, उनको बचपन में हाथ टूट गया था या पैर टूट गया था,
तो वो लोग आर्मी में नहीं जा सकते हैं दोस्तों। आपको ध्यान में रखना है, आपको ध्यान से अपनी बाइक चलाना है, ध्यान में रख करके अपने शरीर के ध्यान में मेडिकली ध्यान रख करके हर कार्य करना है आपको, कि कहीं हमको चोट ना लगे, या आपका हाइड्रोसील हो जाता है, अंडकोश में आपको चोट लग जाते हैं, कारण पानी भर आता है, तो उसको आपको ध्यान में रखकर आपको टाइट चड्डी पहनना या लंगोट हरदम पहने रहना अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। और आपको शूज जरूर से जरूर पहन के रखना होगा हरदम के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको शूज 200-250 रुपए के शूज ले लेना है। कहीं भी जा रहे हैं घर से बाहर तो आपको शूज पहन के ले लेना है। मेडिकली की बात कर रहे हैं हम। अगर आप दोस्तों आपको ध्यान में रखकर टैटू वगैरह नहीं गुदवाना है, हाथ वाथ में मतलब टूटा है तो आप नहीं जा सकते आर्मी में। आपको ध्यान रखना है कि चोट ना लगे, आपके शरीर में कहीं भी कुछ भी ना होने पाए, आपका मेडिकली एकदम से फिट रहे। अगर आपको कुछ गड़बड़ हो जाता है, जो मैंने बताया उनमें कुछ भी गड़बड़ हो जाता है, तो आप आर्मी में नहीं जा पाएंगे। अब दोस्तों अगर ये हो जाता है, आपका हाइड्रोसील वगैरह हो जाता है और वगैरह थाइनीमिया वगैरह हो जाता है, तो आप इनका ऑपरेशन करवा के आर्मी में जा सकते हैं। यह छोटी मोटी बीमारी है दोस्तों। अगर आदमी पैदा हुआ है तो उसको कुछ ना कुछ बीमारियां तो होंगी ही, और वो ऑपरेशन से ठीक हो जा रही हैं तो आपको आर्मी आराम से बुला लेगी, भर्ती कर लेगी आर्मी में, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब दोस्तों बात करें इसके साथ साथ मेंटली फिजिकली मेडिकली के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आपको एग्जाम में भी कॉन्टेस्ट स्ट्रेस करना है। आपको कॉन्टेस्ट स्ट्रेस करना है, उसमें क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है। क्या मतलब है इसका, कि आपको पढ़ाई में भी ध्यान देना है। आपको शाम सुबह 1 घंटे जरूर से ज़रूर आपको एक बुक ले लेनी है। सोल्जर जनरल ड्यूटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप गूगल में सर्च कर लीजिए या यूट्यूब में सर्च कर लीजिए, हम आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, हमें कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, उसकी आप गूगल में यूट्यूब में सर्च करके आप बुक को मंगवा सकते हैं, या हम लिंक अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उस किताब को आप शाम सुबह 1 घंटे जरूर से ज़रूर पढ़िए। उससे क्या होगा, आपका एग्जामिनेशन बढ़िया से उसमें क्वेश्चन फंसेंगे और आप एग्जामिनेशन क्लियर कर जाएंगे। आप यह मत भूलें कि हमें घूस दे करके भर्ती हो जाएंगे इंडियन आर्मी में, तो आप भूल रहे हैं। हमने बहुत से लड़कों को देखा है इंडियन आर्मी की रेस निकाल लेते हैं, मेडिकल भी निकाल लेते हैं, और वो लोग मेंटली भी फिट रहते हैं और उनका एग्जामिनेशन नहीं निकल पाता है। फिर वो लोग रोते हैं, बहुत परेशान होते हैं और तैयारियां करना छोड़ देते हैं। तो आप ऐसी कसर मत छोड़िए, क्योंकि बहुत से मोटिवेशनल चैनल भी आपको यह सब बताते होंगे, तो उनका आप मजाक मत उड़ाइए, उनको ध्यान में रख करके पालन करिए। उससे आपको कोई भी आर्मी भर्ती में जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं गारंटी लेता हूँ, आप इन 3 बातों को अगर ध्यान में रखकर तैयारी करेंगे और इन सब बातों को अमल करेंगे तो आपको आर्मी में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों आशा करूंगा आप वीडियो को पूरा लाइक करेंगे, शुरू से अंत तक देखे होंगे, और लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, हम आपका जवाब जरूर से जरूर देंगे। दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आप भारत के किसी भी राज्य से सरकारी नौकरी या इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस आर्मी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें। उससे क्या होगा, कोई भी भर्ती आएगी तो जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।